अकाउंटिंग इक्वेशंस। दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन की हमारी सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। बेसिक वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, आपको हेल्प करेगी। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें लिखा है सो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। भाई हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। अब देखो बिजनेस स्टार्ट किया, इसका डबल इफेक्ट तुम जानते हैं भाई, कैश भी इंक्रीज होगा हमारा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से सामान खरीदा है। तो जब भी नाम दिया जाए, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, जब भी नाम दिया जाए समझ जाना कि सामान उधार में खरीदा गया है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो हमने गुड्स परचेज करे तो उसका डबल इफेक्ट क्या होगा, एक तो हमारा गुड्स इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा क्योंकि हमने उधार में सामान खरीदा है तो हमारी लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 और देखिए आगे लिखा है 1500, मतलब कॉस्टिंग 1800 फॉर रुपीज 1500, मतलब 1800 रुपये का सामान आपने 1500 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो देखो 1800 रुपये का सामान 1500 में बेचा है, कम में बेचा है, तो लॉस है। अच्छा इस लॉस का क्या होगा फिर, देखिए होता क्या है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है, तो देखो अगर वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, तो प्रॉफिट करते करते मतलब कैपिटल जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जितना प्रॉफिट होता जाएगा। तभी कहते हैं बिजनेस बहुत कम रुपये से शुरू किया था और आज हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, वो इसी वजह से कि प्रॉफिट होते होते कैपिटल बढ़ती जाती है। लेकिन अगर साथ ही अगर लॉस भी हो रहा है तो कैपिटल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर होता है कि भाई अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो इट विल इंक्रीज आवर कैपिटल, और बिजनेस को अगर लॉस हुआ या कोई एक्सपेंसेस हुए तो इट विल डिक्रीज आवर कैपिटल, इससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो जो सोल्ड गुड्स टू सोहन है उसका डबल इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए गुड्स की जो कॉस्टिंग है 1800 यानी गुड्स जो है डिक्रीज होंगे 1800 से। अच्छा अब देखो हमने क्योंकि नाम दिया हुआ यहाँ पर भी देखो गुड्स सोल्ड टू सोहन, यानी हमने क्रेडिट सेल करी है, उधार में सामान बेचा होगा। तो जब हम किसी को सामान उधार में बेचते हैं तो उसे हम डेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटर हमारी एसेट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो कितने रुपए से, सिर्फ 1500, क्योंकि 1800 का सामान आपने 1500 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पर क्या है, 300 रुपये का लॉस हो गया, तो उस लॉस को क्या करेंगे, उसे कैपिटल में से डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से हमें अपना अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेंगे। देखो फॉर्मेट कैसा बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, फॉर्मेट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन नाम लिख दिया जाता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने ये फॉर्मेट यहाँ पे मान लीजिए ड्रॉ कर दिया हमने। तो इसमें देखिए हमने सबसे पहले पहला पॉइंट हमें राइट डाउन करना है। तो हमारा पहला पॉइंट, तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। तो गोपीनाथ ने 25,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ लिखनी पड़ेगी, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल अभी टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो हमें एग्जाम में पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है। अच्छा डबल इफेक्ट क्या हुआ इसका, एक तो देखो हमारा कैश इंक्रीज हो गया और दूसरा हमारा यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो गया। ठीक है, कैश 25,000 से और कैपिटल भी 25,000 से। तो ये तो हुआ हमारा देखो पहला पॉइंट, और लायबिलिटी में कोई अभी तक इफेक्ट नहीं है, तो लायबिलिटी के यहाँ पे लिख देंगे 0। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट अब आगे देखिए, दूसरे पॉइंट में लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। अब देखो 10,000 रुपये का सामान परचेज किया है और नाम दिया हुआ है, नाम दिया मतलब उधार में। अब देखो उधार में यहाँ पे परचेज किया है यानी लायबिलिटी बन गई हमारी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम रुपीज, हाँ जी कितने रुपये में सामान खरीदा, ये 10,000 रुपये में। तो डबल इफेक्ट क्या होगा, एक तो देखो हमारे पास एसेट्स आ गई, एसेट का नाम गुड्स या स्टॉक लिख सकते हैं, गुड्स भी या स्टॉक भी, स्टॉक ठीक रहेगा, स्टॉक लिखा करें। तो स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया 10,000 से, डबल इफेक्ट करना है। तो एक तो देखो आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया और दूसरा
दूसरा यहाँ पे आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी का नाम यहाँ पे क्रेडिटर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? क्रेडिटर। ठीक है, तो ये अब हमारा डबल इफेक्ट क्या होगा ये हमने कर दिया। और अब इसके बाद न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 25,000 और ये यहाँ पर 10,000। अच्छा जी, इधर अब 25,000 प्लस 10,000 ये हो गया हमारा। अब हमारा थर्ड पॉइंट में लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। 1800 का सामान 1500 में बेचा। सबसे पहले तो स्टेट में लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1800 फॉर रुपीज 1500। 1800 का सामान 1500 में बेचा है। अब देखो यहाँ पे भी नाम दिया हुआ है, यानी सामान उधार में बेचा गया है। जब भी आप किसी को सामान उधार में बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं डेटर। तो यहाँ पे एक तो देखो हमारा डेटर इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? डेटर। तो डबल इफेक्ट कैसे दिखाएंगे? देखिए, एक तो हमने सामान बेचा है तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। कितने रुपए का सामान था? कॉस्टिंग रुपीज 1800, तो 1800 रुपये से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। अच्छा, कितने में बेचा? 1500 में, तो 1500 से डेटर हमारा इंक्रीज हो जाएगा और इसमें हमें 300 का लॉस हुआ। जितने भी लॉसेस होंगे, पॉइंट को नोट कर लीजिए कहीं पे भी, ऑल लॉसेस ऑल एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जितने भी एक्सपेंसेस लॉस होंगे वो सब के सब कैपिटल से माइनस किए जाएंगे। और सेम इसी तरीके से जितने भी इनकम एंड गेन्स होंगी उन्हें कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा न्यू इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा। न्यू इक्वेशन, तो हमारे पास एक कैश हो जाएगा 25,000 और स्टॉक हो जाएगा 10,000 माइनस 1800, 8200 का स्टॉक, डेटर्स 1500 और कैपिटल हमारे पास हो जाएगी 24,700, तो क्रेडिटर 10,000 एज इट इज। और अब इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से कुछ पार्ट विड्रॉ कर लिया, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज होता है, इसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। इन्हें हमने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। देखो होता क्या है, जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो हमारी कैपिटल होती है, वो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर ले तो इसे ड्रॉइंग कहते हैं और उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। यानी जब हम पैसा लगाएंगे बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ जाएगी, पैसा विड्रॉ करेंगे कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्रॉइंग से जो है वो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, ठीक है, विड्रू फ्रॉम बिजनेस, विड्रू फ्रॉम बिजनेस रुपीज 5,000, 5,000 रुपये देखो बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। डबल इफेक्ट क्या होगा? एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि पैसा विड्रॉ किया है, और दूसरा यहाँ पर हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आएगी? कैश हमारे पास बचेगा 25 माइनस 5 20,000, स्टॉक हमारे पास बचेगा 8200 क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आया भी नहीं, डेटर्स 1500 और कैपिटल हो जाएगा 19,700 और लायबिलिटी 10,000। और इसके बाद इसे प्योर अंडरलाइन कर देंगे कि भाई यहाँ पे हमारा पार्ट ही खत्म होता है। जब भी क्वेश्चन हमारा लास्ट में खत्म हो तो हम उसे प्योर अंडरलाइन कर देते कि हाँ जी ठीक है, ये हमारा आंसर वाइंड अप हो गया। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द बैलेंस शीट। इस बार देखिए हमें बैलेंस शीट बनाने को भी बोला गया है, ठीक है, बना देंगे। इसमें लिखा गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। इसका तो डबल इफेक्ट हम जानती हैं, कैश भी बढ़ जाएगा हमारा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000। 2,000 रुपये से फर्नीचर गया 2,000 रुपये का। तो देखो पैसा दिया फर्नीचर लिया, यानी आपका कैश का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा और फर्नीचर का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, पेड रेंट 200, 200 रुपये का रेंट पे किया है, एक्सपेंसेस है। तो देखिए अभी बताया था मैंने कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे, ध्यान रखिएगा, जितने भी एक्सपेंस लॉसेस होंगे आर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। सिमिलरली जितने भी इनकम एंड गेन्स होंगे आर टू बी एडेड इन कैपिटल। जो भी हमारे एक्सपेंस लॉसेस आएंगे कैपिटल में माइनस करो, इनकम एंड गेन आएंगे कैपिटल में ऐड करो। तो पेड रेंट, इसका डबल इफेक्ट क्या होगा? तो रेंट पेड का क्या होगा? एक तो ये हमारा कैपिटल कम हो जाएगा रेंट पेड,
कि भाई एक्सपेंसेस है। दूसरा पेमेंट करी है तो कैश भी कम हो जाएगा। तो रेंट पेड का डबल इफेक्ट क्या हुआ, कैश भी कम और कैपिटल भी कम। अच्छा, थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 रुपये। भाई गुड्स परचेज किया 3,000 का और उधार में खरीदा, साफ साफ लिखा है, तो आपका गुड्स भी इंक्रीज हो जाएगा और उधार में खरीदा तो लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट 2,000 फॉर ₹5,000। 2,000 का सामान 5,000 में खरीदा बेचा। तो देखो यही तो बिजनेस है, खरीदा और फिर बेचा, प्रॉफिट में या लॉस में। तो 2,000 का सामान 5,000 में बेचा यानी 3,000 के प्रॉफिट में बेचा। अब इसको डबल इफेक्ट दिखाएंगे कैसे। देखो गुड्स सेल किया तो गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन कितने रुपए से कम होगी, तो लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 का था तो गुड्स कितने से कम होगा, 2,000 से। और फॉर ₹5,000 कैश में, तो 5,000 में बेचा तो कैश कितना इंक्रीज होगा, 5,000 से इंक्रीज होगा। और ओवरऑल हमने प्रॉफिट कितना कमा लिया, जी प्रॉफिट हमने 3,000 का कमा लिया, उसका क्या करेंगे, वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो चलिए पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और हम अपना अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा, तो पहला पॉइंट लिखा है गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पहले लिखेंगे आप, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस कितने हुई, ₹20,000। ठीक है, तो अगर मैं स्टेटमेंट यहाँ पे ना लिखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए किसी में लिखूंगा किसी में नहीं, बाई मतलब अंडरस्टूड कर जाइएगा। स्टेटमेंट वैसे एग्जाम में हमें लिखनी है। ठीक है, तो डबल इफेक्ट इसका आप देखो, कैश इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से और यहाँ से कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी 20,000 से। और हाँ, लायबिलिटी में फिलहाल अभी कोई चेंज नहीं आया, तो लायबिलिटी में यहाँ पर आप अभी 0 लिख देंगे क्योंकि कोई सामान हमने उधार में खरीदा ही नहीं। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसके बाद अब देखिए, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। 2,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया, तो भाई क्या करेंगे, तो परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। तो भाई 2,000 का फर्नीचर खरीदा यानी कैश आपने पेमेंट की 2,000 की और बिजनेस में फर्नीचर ले आए, फर्नीचर आ गया आपके पास, तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, कैश कम और फर्नीचर इंक्रीज। तो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई, तो देखो कैश 20,000 था, 2,000 से कैश कम हो गया तो बचा हमारे पास 18,000 और फर्नीचर जो अभी तक था नहीं हमारे पास यानी 0 था, वो अब 2,000 का हो गया। और लायबिलिटी में बात करें तो कैपिटल एज इट इज रहेगा 20,000, लायबिलिटी एज इट इज रहेगी 0 रुपये। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर थर्ड में देखो पेड रेंट पे किया, एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं सब कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, पेड रेंट। अच्छा जी, कितना रेंट पे किया है, 200 रुपये। तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, देखो एक तो पेमेंट करिए तो कैश तो कम होना ही होना, ये तो बात है ही, क्योंकि पेमेंट करिए आपने पेड रेंट। दूसरा लॉसेस एक्सपेंसेस जो है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो हम रेंट जितना भी पे करेंगे कैपिटल से कम माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन कितनी बची, 17,800, ये 2,000। तो कैपिटल यहाँ पर हमारे पास 19,200 और लायबिलिटी के नाम पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। अब देखिए गुड्स उधार में खरीदा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, नाम सॉरी क्रेडिट है, तो यहाँ पे आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी को यहाँ पे लिखोगे क्रेडिटर और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई उधार में खरीदा हमने, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीस कितने रुपए का है, 3,000 रुपये का। ठीक है, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे देखो गुड्स यानी कि स्टॉक आ गया, तो स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3,000 और उधार में खरीदा है तो यहाँ पे लायबिलिटी आ जाएगी 3,000, खत्म बात। तो अब हमारे पास ये आ गई न्यू इक्वेशन। तो कैश हमारे पास वही 17,800, फर्नीचर एज इट इज 2,000, स्टॉक 3,000, कैपिटल 19,200 और क्रेडिटर 3,000। क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा LHS RHS इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो जी बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पॉइंट नंबर 5 करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 फॉर ₹5,000। 2,000 का सामान 5,000 में बेचा है यानी प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स
फॉर रुपीज़ 5,000, कॉस्ट रुपीज़ 2,000, तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया। क्या करेंगे इसको, देखिए प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ऑल एक्सपेंस लॉसेस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड ऑल इनकम एंड गेन्स एडेड इन कैपिटल। तो ये इनकम एंड गेन्स है, कैपिटल में ऐड कर देंगे। दूसरा, जहां से आपका स्टॉक कम हो जाएगा, गुड्स कम हो जाएगा 2,000 रुपये से, क्योंकि आपने 2,000 का सामान बेच दिया। कितने में बेचा, 5,000 में। ये जरूर चेक कर लीजिए कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है फॉर कैश, कैश में बेचा है, पैसों के बदले बेचा है। तो इसका जो डबल इफेक्ट में जो आएगा, कैश जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा 5,000 रुपीज से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर न्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और हाँ, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है तो डबल अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, तो यहाँ पे हम इसको डबल अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेंगे हमारी न्यू इक्वेशन अब हमारे पास कितनी बची है। तो न्यू इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, कैश हमारे पास 22,800 आ गया, फर्नीचर 2,000 आ गया, और स्टॉक 1,000 बचा, और कैपिटल 22,200, और क्रेडिटर 3,000। LHS RHS के टोटल को जरूर चेक करिएगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। इसी पर्पस के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तभी देखिए सवाल में लिखा प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, साथ ही साथ हम लोगों को बैलेंस शीट भी बनानी है। अच्छा जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप कुछ ऐसे बनाएंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लायबिलिटीज आती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज, और राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पर आपकी असेट्स आती हैं, तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे असेट्स, और फिर ये अमाउंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देख लेंगे हम लोग। तो हमारे पास देखो जो बैलेंसेस हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो कैश, कैश का लास्ट बैलेंस देखो कितना बचा। ठीक है, ऐसी फर्नीचर में भी इसका लास्ट बैलेंस देखोगे कितना बचा। स्टॉक, इसमें भी देखोगे लास्ट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट में जो लास्ट बैलेंस होते हैं वही लिखे जाते हैं, असेट साइड से भी लायबिलिटी साइड से भी। पहले मैं असेट्स की बात पूरी कर लेता हूँ, फिर लायबिलिटी में चलेंगे। तो असेट साइड में अपने पास कैश, फर्नीचर, स्टॉक है। कैश, फर्नीचर, स्टॉक है, ये तीन चीजें हैं, कैश, फर्नीचर, स्टॉक। और इनकी वैल्यू कितनी है, तो देखिए कैश की फाइनल वैल्यू जो है 22,800 है। अच्छा, फर्नीचर और स्टॉक की वैल्यू, तो फर्नीचर की वैल्यू 2,000 है, स्टॉक की वैल्यू 1,000 है। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर 2,000, स्टॉक 1,000। चलो ये तो हो गई बात असेट साइड की। लायबिलिटी साइड की बात भी पूरी कर लेते हैं। देखिए लायबिलिटी साइड में आपके पास कैपिटल है और इसकी लास्ट वैल्यू 22,200, और क्रेडिटर जो है ये 3,000 है, इसकी वैल्यू 3,000। यहाँ कैपिटल और लायबिलिटी की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर लायबिलिटी में आपके पास है क्रेडिटर, तो कैपिटल 22,200 यहाँ पे लिख दिया, और क्रेडिटर जो है 3,000 रुपये वो लिख दिया। टोटल जरूर चेक करिएगा दोनों साइड का टोटल टैली हो रहा है या नहीं। तो लेफ्ट साइड का टोटल है 25,200, अदर साइड का भी टोटल सेम यही आ रहा है 25,200। तो ये अंडरलाइन जरूर करते हैं हम लोग बैलेंस शीट बनाने के बाद।